क्या ही अद्भुत दिन, इतने अच्छे रूप से हमारे जवानों की सभा का संचालन किया गया और एक से बढ़कर एक गीतों के द्वारा, उद्बोधन के द्वारा, पोयम के द्वारा, अन्य बातों के द्वारा परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को हम तक पहुंचाया गया। और जब परमेश्वर के दास डॉक्टर थॉमस यहां पर आए, थोड़े सख्त शब्दों के द्वारा, कई बार दिल को छेदने वाले वचनों के द्वारा कुछ बातों को कहे, तो तुरंत से कुछ लोगों के चेहरे का हाव भाव बदल गया। कुछ लोगों की निगाहें पंखे को कितने इसमें प्लेट्स हैं वो गिनने लगे, और कुछ लोग खाक छानना मतलब जहां कुछ नहीं है वहां पर देखने लगे। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पास्टर्स का तो काम ही है, हम क्या मानते हैं? पास्टर्स का काम ही है। क्या है काम, बताइए थोड़ा, बोलिए ना। पास्टर्स का काम क्या है? आपकी गलतियां निकालना, आपको टोकना, या कहें तो आपकी खिंचाई करना। कई बार पुलपिट से, कई बार पुलपिट के नीचे से, कई बार 1 on 1 मिल करके, न तो कई बार सबके सामने। लोटा संभालिए भाई। ये काम ही है पास्टर्स का, लीडर्स का, कि हम क्या करते हैं? हम लोगों की खिंचाई करते हैं, सुधार को। क्योंकि आजकल के बच्चे की सुधार की बातों को नकारात्मक रीति से लिया जाता है, और इनका तो काम ही है। क्योंकि सेवा में यदि आ गए, पासबान बन गए, सेवक शिक्षक बन गए, तो क्या है? सबको ठीक करना है, सुधार करना है। इसलिए आज मैं कुछ नमूने आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये केवल हम पास्टर्स, हम लीडर्स, हम परमेश्वर के सेवक गण ही नहीं बोल रहे हैं। सबसे उत्तम जो पेशा है, या सबसे उत्तम जो सेवा पूरी दुनिया भर में मानी जाती है, उसे कहा जाता है शिक्षक। क्योंकि शिक्षक वो सेवा है जो तमाम सेवाओं को उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनिए, शिक्षक वो पेशा है या वो सेवा है जो तमाम पेशों को, सेवकों को या कर्मियों को बनाता है। इसलिए शिक्षक दिवस के दिन सबसे ज्यादा शिक्षक को आदर दिया जाता है। तो भारत के कुछ ऐसे प्रमुख शिक्षक हैं, और कल रात को वो रिसर्च पेपर्स मैंने सर को भी भेजा। उनका मानना क्या है कि आज जवानों के बीच में क्या चल रहा है, आज जवानों में क्या हो रहा है, जवान किस दिशा में जा रहे हैं। यदि मैं बोलूं तो मैं तो बाइबल खोल के पढ़ूंगा तो आपको बुरा ही लगेगा, सर बोलेंगे तो आपको बुरा ही लगेगा। इसलिए थोड़ा बाइबल मसीहत को दरकिनार करते हुए, पास्टर्स को थोड़ा साइड में रखते हुए, आज जो शिक्षक गण है या जो लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स हैं, जिसको पूरे भारत के या पूरे दुनिया के एक समाज के आधार के रूप में देखा जाता है, जो समाज को बनाते हैं, अधिकारियों को बनाते हैं, उनका मानना क्या है। कुछ शीर्षक पढ़ूंगा, उनके रिसर्च पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको केवल इंगित करना चाहता हूं कि आज के जवान किस दिशा में जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। यह है कौशिक भक्त और यह है नम्बिता दत्ता। दे आर द असिस्टेंट प्रोफेसर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। कलकत्ता के यूनिवर्सिटी के ये असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ में रिसर्च स्कॉलर्स हैं। उनका कहना है, डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज अमंग इंडियन यूथ्स। भारत के जवानों के मध्य में नैतिक मौलिक पतन हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा, इसलिए मैं पहले अपने आप को हटा दिया मैंने सीन से। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये कल के भविष्य के बनाने वाले हैं, शिक्षक गण हैं, प्रोफेसर्स हैं। और पूरा कम से कम 12 पेज का उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा है, बनाया है, इन दोनों ने मिलकर के। नेक्स्ट, संजय घोष, ये है प्रिंसिपल प्रबोधिनी कॉलेज के। इनका कहना है, क्राइसिस ऑफ मॉरल वैल्यूज अमंग इंडियन यूथ्स। भारतीय जवानों के मध्य में मौलिक नियमों को, सिद्धांतों को मानने में एक बड़ा संकट देखा जा रहा है। ये सब 5 साल के अंदर लिखे गए रिसर्च पेपर्स हैं। और एक जो बहुत ही हाल में लिखा गया है बाय असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बंजार यूनिवर्सिटी, डिक्लाइनिंग मॉरल वैल्यूज अमंग यूथ, डॉक्टर योगराज। ये कहते हैं कि किस प्रकार से आधुनिक युग में या नव भारत में, विकासशील भारत में जवान नैतिक पतन की ओर, अनैतिकता की ओर
फिसले चले जा रहे हैं। और इसका एब्स्ट्रैक्ट यदि मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा है कि उनके बोलने में, उनके पहरावे में, उनके अनुशासन की बातों में, उनके खान पान में, उनके पसंद में और उनके दिनचर्या में इस नैतिक पतन को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यदि किसी को पढ़ना है, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर को मैंने भेज दिया है। बहुत ही ज्यादा परिश्रम करके, अध्ययन करके, सर्वे करके, कई दिन और रात लगा करके इन रिसर्च पेपर्स को लिखा गया है। पता है क्यों? कि एक रविवार को मैं खड़े होकर के यहां से आपको बताऊं, आज हर कोई चिंतित है कि जवान किस दिशा में जा रहे हैं। ना केवल मां बाप, लेकिन देश को चलाने वाले, भविष्य को बनाने वाले, आज सब कोई चिंतित है कि जवान किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए कई बातें जब आज सुबह मैं बोलता हूं, कृपया बुरा मत मानिएगा। पिता तो नहीं, एक भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में, अंकल के रूप में, अपने पासवान के रूप में जो बोलना है आप स्वीकार करके इन बातों को कृपया, मेरा अनुरोध है, सुनकर, मानकर, लिखकर यहां से जाइएगा। क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर के दास ने बोला, यही वो बातें हैं जो आपके भविष्य को बनाएंगी, यही वो बातें हैं जो आपके जीवन का निर्माण करेंगी। 2 हफ्ते पहले की बात है, यूनाइटेड नेशंस जो है, उनके हिसाब से जवान जो है 15 से 24 साल के बीच के लोग हैं, यूनाइटेड नेशंस के। लेकिन मुझे लगता है कि वो आंकड़ा बहुत पुराना हो चुका है। अब जवान बनने के लिए आपको 15-16 साल की उम्र में आने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे समय की बात थी, जब बोलते जवानी फूट रही है, जवान हो रहे हैं, 15, 16, 17, 18 में वयस्क हो रहे हैं। वो हम जब जवान थे तब की बात थी। लेकिन आजकल जो जवानी है या यूथ है, वो समय से बहुत पहले जवानों के जीवन में आ जा रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो बोल रहे हैं। जो संस्कृति विद्वान हैं वो बता रहे हैं कि आजकल वी लिव इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ज्ञान सूचना के विस्फोट के दौर में हम जी रहे हैं। कि समय से पहले वो बातें आज मोबाइल फोन्स, डिवाइसेस के द्वारा, पाठशालाओं के द्वारा, मित्रों के द्वारा आज हमारे बच्चों के दिमाग में आ जा रही है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। पता नहीं पहली बार कब आपने अपने फ्रेंड का नंबर लिया होगा, पहली बार कब आपने लिया होगा। प्रेम पत्र नहीं बोल रहा, प्रेम पत्र के पहले नंबर एक्सचेंज होता है, कब लिया होगा पता नहीं। 2 हफ्ते पहले की बात है। आदि स्कूल से आया और अपने जेब से एक पर्चा निकाला उसने, और वो ऐसा फोल्ड किया हुआ था। मैं बोला, बेटा क्या है ये? बोलते, पापा ये मेरी फ्रेंड का नंबर है। आप लोग हंस रहे हैं। एकदम क्लियर, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा था, वो मेरे बेटे का ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, आप ना कॉल लगाओ, मेरे को बात करना है उनसे। मैं थोड़ी देर के चुप होकर के थोड़ा सोचा, फिर धीरे से पूछा, बेटा ये कौन दिया आपको? पापा ये मैंने लिखा है, और उसने मेरा नंबर भी मांगा है, मैंने अपना नंबर भी उसको दे दिया। मैं बोला, कौन है ये बेटा? पापा मेरी क्लासमेट है। अच्छा तो क्या करना है बेटा इसका? पापा फोन लगाओ। फोन लगाऊं? बेटा किसका नंबर है, कहीं और लग गया तो? नहीं पापा मेरे फ्रेंड का नंबर, मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप फोन लगाओ। मैं नंबर लिया, डायल किया, पूरी रिंग गई, कोई नहीं उठाया। पापा बाद में अपन दोपहर में फिर से लगाएंगे, ठीक है? फिर से दोपहर मैंने लगाया, फिर से रिंग गई, कोई नहीं उठाया। पापा चलो एक काम करते हैं, मैं ट्यूशन जाता हूं, ट्यूशन से आऊंगा अपन फिर फोन करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। शाम को आया, फिर से फोन लगाया, कोई नहीं उठाया। रात में उनका फोन आया, वो उनके डैडी का नंबर था, क्योंकि बच्चे तो मोबाइल रखते नहीं है। बड़ा फोन आया था आपका? बोले मैं आदि का पापा हूं। अच्छा आप आदि के पापा हैं? ये भी नंबर लेकर के आई है मांग करके उससे, मैं आपको फोन करने ही वाला था। आपको मजाक लग रहा होगा, सच्ची घटना पर आधारित वास्तविकता है। इसलिए मैंने बोला, पहली बार आपने नंबर कब एक्सचेंज किया होगा? मैं आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, जो 30 साल 25 साल के लोग हैं उनसे पूछ रहा हूं, मुझे बताना आपने। आजकल का युग,
आपकी कल्पना, आपकी सोच, आपके समय से सैकड़ों किलोमीटर आगे चल रहा है। जिन बातों को आपने ना कभी सोचा था, ना कभी देखा था, ना कभी आपने कल्पना की थी, वो आज हो रहा है। वह शर्त है आपको पता नहीं, या आप देखना नहीं चाहते। आपको मालूम भी नहीं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। आप नौकरी में, सेवा में व्यस्त हैं। आपको पता नहीं आपके बच्चे कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं। केवल मेरी बहन को पता है। बहुत सी बातें आज तो मेरी मम्मी को भी मालूम नहीं है जो हमने किया। और मैं आपको 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बात कर रहा हूं। आप आज सोचिए आज के बच्चे क्या कर रहे होंगे। इसलिए इन बच्चों के या इनके जीवन में जो हो रहा है, मैंने कहा 15 से 24 तो यूनाइटेड नेशंस का मानना है जवानों की कैटेगरी के लिए, लेकिन मैं ये मानता हूं आज 5, 7, 8 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं, यदि आपको जानना है केवल अखबार पढ़ लीजिए। 8, 10, 12 साल के बच्चे हत्याएं कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, अपने मां बाप को मार रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एक तरफ अच्छा आदर्श भी है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, कोई अच्छा बिजनेस स्टार्टअप चालू कर रहा है। 11-11 साल के बच्चे। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए इन सबको संजोने के लिए मैंने एक एक्रोनीम बनाया है, फॉलन। पता नहीं कितना उन बातों को बता पाएंगे, लेकिन समय पर मैं संदेश समाप्त करूंगा, चाहे यह संदेश पूरा हो या ना हो। फॉलन, FALLEN। और ये फॉलन के एक एक अक्षर का अगर मैं पूरा आपको विवरण दूं तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन आप ये सुन करके जाइए और देखिए कहीं आपके बच्चों के जीवन में ये बातें तो नहीं। और यदि है, आपको पहले तो उनके पीछे लगना पड़ेगा, क्योंकि ये आज हमारे समाज में हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा, फिर से मैं कहना चाहूंगा, मेरा अनुभव बहुत कम है, मेरी उम्र कम है, मेरी पढ़ाई कम है। मैं ये सारी बातें जो समाज शास्त्री हैं, जो स्कॉलर्स है, प्रोफेसर से, मैं उनसे कोट करके आप तक लेकर आ रहा हूं। सबसे पहली बात, F फॉर फॉरगेटिंग टू रेस्पेक्ट। फॉरगेटिंग रेस्पेक्ट। और पासवान ने इस बात को बहुत अच्छे से आपके बीच में रखा कि माता पिता का आदर। इसलिए 4 गवाहियां आपके सामने रखी गई और ये चारों गवाहियां बहुत ही सकारात्मक थी। लेकिन यदि यही बात अगर हर एक कलीसिया के जवान से पूछी जाती तो मुझे ही लगता कि उत्तर सकारात्मक हमारे पास आता। यही बात आज समाज में खड़े होकर हर एक बच्चे से या जवान से पूछी जाती तो मुझे नहीं लगता कि वो सकारात्मक जवाब आ पाता। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या का जो जड़ है इज फॉरगेटिंग रेस्पेक्ट। सम्मान करना, आदर करना को भूलना ही सारी समस्याओं की क्या है, जड़ है। जब एक बच्चा, जब एक जवान अपने माता पिता की आज्ञा को मानना बंद कर देता है, उनका आदर करना बंद कर देता है, उसकी जिंदगी में पतन आरंभ हो जाता है। भले एग्जाम में अच्छे मार्क्स वो ले आए, भले अच्छा उसको बोलना आता हो, गाना आता हो, सब कुछ करना आता हो, चर्च में आकर के सारे अच्छे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके लोगों को प्रभावित भी कर दे, लेकिन हो सकता है उसकी जिंदगी में अपने माता पिता के प्रति अनादर हो। और यह अनादर कई बार केवल माता पिता तक सीमित नहीं है, यह अनादर परमेश्वर के दासों के खिलाफ भी है। कई बार भाई साहब ने इस बात को बोला है, आंटी के मुंह से मैंने सुना है, सामने से निकल जाते हैं लेकिन प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते, जय मसीह की नहीं बोलते। ना केवल माता पिता का वरन परमेश्वर के दासगणों का। क्योंकि इस दुनिया में जो अधिकार परमेश्वर ने आपके ऊपर रखे हैं, आपके माता पिता के बाद, वो है आपके पासवान, जो परमेश्वर के वचन में आपको सिखाते और आपको सिखलाई देते हैं। और वचन में लिखा है वो दुगने आदर, माता पिता दुगने आदर के भाग है, कहीं नहीं लिखा है, ध्यान से सुनिए। लेकिन आपके पासवानगण जिन्होंने आपको आत्मिक जन्म दिया है, आपको परमेश्वर के वचनों में बचपन से पाला पोसा है, वे दुगने आदर के योग्य हैं। और कई बार उनको जय मसीह और प्रेज लॉर्ड करने में आप कतराते हैं। उनकी बातों को मानना तो बहुत दूर की बात है। फिर ये अपमान, असम्मान माता पिता से पासवानगण तक सीमित नहीं होता, फिर ये अपने बड़े बुजुर्ग के ऊपर भी आ जाता है, अपने शिक्षकों के लिए भी आ जाता है,
अपने सीनियर्स के लिए भी आ जाता है। और जो लोग स्कूल में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, बहुत अच्छे से इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि आजकल के जवानों के अंदर अपने शिक्षकों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने अंकल आंटीज के लिए, चाचा के लिए, मामा के लिए, बड़े भाई के लिए, बड़े बहन के लिए सम्मान ना के बराबर हो गया है। और इसका दुष्प्रभाव सारी बुराइयों के खिड़कियों को खोल देता है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले मैंने इसलिए इसको रखा है बिकॉज फ्रॉम डिसरिस्पेक्ट यू बिगिन टू गेट इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इविल। अपमान, अनादर के बाद ही तमाम बुराइयां आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है, क्योंकि एक बार आपके मन से अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने पासबान के लिए अपमान के लिए स्थान बन जाता है, फिर परमेश्वर क्या चीज है। क्योंकि जो सामने है उसको तो इज्जत दे नहीं रहे, जो सामने नहीं है, अदृश्य है, उसको कौन इज्जत और आदर देगा, उसका सम्मान कौन करेगा। और कुछ हद तक मैं माता पिता की गलतियों को छुपा नहीं रहा, लेकिन समय नहीं आज बोलने का, कुछ हद तक कई बार माता पिता की लापरवाही भी इसमें एक बड़ा योगदान निभाती है, लेकिन किसी और दिन उसके बारे में हम बात करेंगे। द सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ द फॉलननेस ऑफ यूथ टुडे इज अल्कोहल एंड ड्रग्स। ये जो नशा करने की लत है, नशीली बातों में जाने का जो स्वभाव है, यह दूसरा कारण है कि आज का जवान क्यों गिर रहा है। बहुत से लोग पी पी के, नशा कर करके मर चुके हैं, अपनी जवानी में मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं। जो लोग जीवित हैं वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, और जो लोग स्वस्थ हैं उनको लगता है कि नशा करने से मेरा कुछ नहीं होगा। पिछले 20 सालों तक, केवल एक ये बात बताकर आगे बढ़ूंगा, पिछले 20 सालों तक वाइन और बियर को पीने से लाभ गिनाए जा रहे थे। वाइन और बियर को पीने के लाभ गिनाए जा रहे थे पिछले 20 सालों तक, अखबार के द्वारा, मीडिया के द्वारा और बड़े बड़े बेवरेज कंपनीज के द्वारा। क्या बता रहे थे? वाइन पीने के 10 फायदे, बियर पीने के 10 फायदे। अभी रीसेंट रिसर्च हुआ है, 3 महीने के अंदर बताया गया कि 1 बूंद शराब भी आपके लिए घातक हो सकती है। और ये सारे प्रमोशंस शराब की कंपनियों को फायदा देने के लिए निकाले जा रहे थे। थोड़ा भी यदि आपने शराब पिया है, आपकी आयु में आपने दिन कम कर दिए हैं। यह प्रमाणित किया गया है रीसेंट रिसर्च के द्वारा। मैं 20 साल पहले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम जब संसार में थे हमें रिसर्च दिखाया था, देखो बियर पीने के फायदे, देखो वाइन पीने के फायदे, पेपर में आया, रिसर्च में आया है। लेकिन यह एक धोखा था, और जवान जब नशे की लत में डूब गए, आज वास्तविक रिसर्च सामने आ रहा है। तीसरी बात, लस्ट, अभिलाषाएं, शारीरिक लालसाएं, अनैतिकता, दुराचार। और इसके बारे में मैं क्या ही आपको बताऊं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैंने कई बार इसके बारे में बोला है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आप बच्चों को एक अच्छा गीत सुनने के लिए देंगे, अगले रील में वो जाएंगे, वहां पर कोई आधे कपड़े पहनकर नाच रही होगी, वहां पर कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट आ रहा होगा जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। आज ये लस्ट आपको बैनर्स में, आपको मोबाइल्स में, आपको टीवी चैनल्स में, आपको समाचार में, हर जगह, क्योंकि बिना ग्लैमर के कुछ नहीं बिकता आजकल। और जो ग्लैमर है वो अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है, और अभिलाषाएं, वचन बताती है याकूब की पत्री में, पाप को उत्पन्न करती है। इसलिए आज इतने भयंकर रीति से छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का बच्चा बलात्कार कर रहा है। आपको मजाक लग रहा होगा, 1.5 साल पहले का न्यूज निकाल के पढ़ लेना। 10 साल का बच्चा इज अ रेप कॉन्विक्ट। आपको नहीं पता, आपको लगता होगा इटारसी छोटा शहर है, यहां कुछ नहीं होता। आज कोई भी शहर छोटा या बड़ा नहीं है, बिकॉज वी लिव इन एन ग्लोबलाइज्ड एज। ग्लोबलाइज्ड एज का अगर सिंपल परिभाषा बोलूं, पूरी दुनिया एक छोटा गांव बन रही है। मतलब यहां बैठे बैठे मैं अमेरिका की गंदगी देख सकता हूं, मैं कनाडा की गंदगी देख सकता हूं, मैं यूरोप के दुराचार को देख सकता हूं और कर सकता हूं, गांव में बैठे बैठे। लस्ट,
लिव इन रिलेशनशिप, शादी के पहले पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करना एक बहुत आम बात हो गई है। साथ में घूमना, साथ में रहना, साथ में सारे काम करना आजकल आम बात हो गया है और बाद में उससे शादी कर लेते हैं। सात खून माफ। समय बढ़ रहा है। अगला लाइंग, झूठ बोलना। आप लोग को आश्चर्य होगा, थोड़ा हंसी भी आएगी। अभी एक हफ्ते पहले मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था और मैं आपसे कहना चाहूंगा, सर को मैंने बताया नहीं कि क्या प्रचार है, क्या पॉइंट है। ऑलरेडी उन्होंने 2 उद्बोधन दिया। एक उद्बोधन यूथ मीटिंग चालू होने के पहले और एक लंबा उद्बोधन अभी मेरे संदेश के चाल। 2 बातें उन्होंने बोली और दोनों पॉइंट मेरे संदेश में हैं, जो ना मैंने उनको बताया था और ना मैंने किसी को बताया था। वाइफ से मेरी बात ये चल रही थी, पिछले 25 सालों से हर एक पार्टी में, हर एक डीजे में, हर एक संगीत में, हर एक कार्यक्रम में एक गाना जरूर चलता है। उस गाने के बिना कोई भी पार्टी, कोई भी संगीत पूरी नहीं होती। सरदार जी का गाना है वो। मैंने वाइफ को बोला, रीना तुम्हें क्या मालूम है, क्योंकि हम जब घर में भी सोते हैं तो सामने चलता रहता है, तो 11-12 बजे भी ना चाहकर भी ठूसे जाते हैं आपके कानों में इन चीजों को। तो मैंने वाइफ से बोला, रीना तुम्हें मालूम है एक बॉलीवुड का गाना है जो बाइबल पे आधारित है। तो बोलती ये कैसी बातें कर रहे हो आप, कोई फिल्मी गाना बाइबल पे आधारित कैसे हो सकता है। मैंने बोला मैं भी 15-20 साल पहले बहुत नाचा इस गाने में, घोलन घोलन के। तो बोलते ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, बाइबल पे आधारित कैसे कोई गाना हो सकता है। अरे तुम विश्वास नहीं करती, मैं गाने की बोल बताऊं, मैं बताऊंगा तो तुरंत तो समझ जाओगी। अच्छा कोई बोलना चाहता है इससे पहले बता दूं मैं। अच्छा नहीं बोलना, ठीक है, आप लोग समझ नहीं पाए। काला कौआ, काला कौआ सब सुन के बैठे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि चर्च में दूत सच बोल, क्योंकि काला कौआ। वो आयत उन्होंने पढ़ी और मैं भी स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ हूं कि मैं आपके सामने उसको आज पढ़ूं। फिर से पढ़ूंगा, एक बार उन्होंने पढ़ दिया है लेकिन एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। जिस आंख से कोई अपने माता पिता का अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता का आज्ञा ना माने, झूठ बोले, उस आंख को तराई के कौए खोद खोद कर निकालेंगे। मेरे भाई बोलते मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इस गाने को इतने बार सुना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वचन में क्या लिखा है। यदि आप झूठ बोलते हैं, किससे झूठ बोलते हैं? अपनी मम्मी डैडी से। मम्मी डैडी से झूठ बोल करके रात को नाचने जाते हैं, घूमने जाते हैं, पीने जाते हैं, तमाम प्रकार के गलत काम आप करते हैं, आप उनका अनादर करते हैं। उनका परिणाम क्या है? दलेर मेहंदी ने जब लिखा होगा तो शायद उनके दिमाग में यह होगा ही नहीं, पता नहीं क्या सोच के उसने लिखा इस गाने को, जो आज दुनिया का इतना प्रसिद्ध गाना बन गया है। लेकिन जो बात बोली गई कि काला कौवा तुझे काट खाएगा, सच बोल। आज कितने जवान हैं जो झूठ से दूर रहते हैं, कम से कम अपने विवेक के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को ताक पे रख करके। इस बात को से डर करके कि एक दिन परमेश्वर के न्याय का आएगा। द नेक्स्ट थिंग, एक्सेसिव मटीरियलिज्म। मेरे पास केवल 7 मिनट है। एक्सेसिव। आज लोगों के जीवन में इतना दुख है, इतनी परेशानी है, जवान इतने निराश हैं, इतने खुश हैं, इतने असंतुष्ट हैं, पता नहीं क्या खरीद लें, बाजार से क्या ले आए तो उनके कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। पता नहीं अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, ब्लिंकिट से, स्विगी से, जोमैटो से क्या खरीद ले, क्या ऑर्डर कर ले एक क्लिक में कि आज मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी। कुछ लोग हंस हंस के बाजू वाले को उंगली मार रहे, देख तेरे बारे में ही बोल रहे आज पास्टर निखिल। सर के साथ रह देखे थोड़ी आंख मेरी भी तेज हो रही है, अभी उतनी नहीं हुई है।
कि हम क्या खरीद लें, क्या मंगवा लें, क्या पहन लें, क्या लगा लें पीओपी, कि संतुष्टि मिल जाएगी। क्योंकि जिंदगी में क्या है? असंतोष है, जिंदगी में बेचैनी है, जिंदगी में क्या है? एक ठहराव नहीं है। दूसरों को देख रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो ऐसे कर रही है, वो तो ये कर रहा है, मम्मी मुझे भी दिलाओ, पापा मुझे भी दिलाओ, नहीं लोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं लोगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। एक्सेसिव मटीरियलिज्म, भौतिकवाद, भौतिक वस्तुओं की भूख और तलाश, क्योंकि मसीह में संतुष्टि है ही नहीं। इसलिए कई लोग इन आदतों के कारण अपने आप को कर्ज में डाल चुके हैं। कई परिवार के ऊपर कर्ज आ चुका है और कई लोग उसे कर्ज का श्राप बोल करके, कई भविष्यवाणी कर करके पैसा उनसे निकलवा रहे हैं, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता आपकी कमजोरियों का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये सब गलतियां हुई है क्योंकि हम परमेश्वर में अपनी संतृप्ति छोड़ करके वस्तुओं में अपनी संतृप्ति ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक ड्रेस से दूसरा ड्रेस, दूसरा से तीसरा ड्रेस, एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल, दूसरा से तीसरा मोबाइल, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, एक चीज से ऑर्नामेंट से ये तो वो तो, और ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जिसका कोई अंत नहीं, चली जा रही है। जिंदगी में संतोष नहीं। लास्ट एंड द फाइनल, इसका समाधान किसी और दिन आपको देंगे, आज केवल समस्या को आप सुन लीजिए। अंतिम, द लास्ट वन इज नेगेटिविटी एंड वायलेंस। आज जवानों के जीवन में इतनी नकारात्मकता, इतना ज्यादा अपने प्रति हीन भावना, अपने आप को तुच्छ समझने का भाव इतना उनके अंदर आ चुका है कि आज के जवान ना केवल निराशा भरा जीवन जी रहे हैं, लेकिन निराशा बढ़ने पर अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं। बहुत से रिसर्च हुए हैं, बताने का समय नहीं है कि किस प्रकार से जवान अपने आप को मार रहे हैं और किस प्रकार से जवान सब्सटेंस अब्यूज में जा रहे हैं, मतलब नशीली दवाओं को ले रहे हैं, क्योंकि अपने लिए उनके अंदर हीन भावना आ गई कि मैं दूसरों से अच्छा नहीं हूं, मैं दूसरों से अच्छी नहीं हूं, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है, और परमेश्वर से भटकते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह इन सारी बातों को बता करके मैं यही कहना चाह रहा था कि आज जो उद्बोधन परमेश्वर के दास ने आप तक पहुंचाया है, उसे आपने साथ लेकर के जाएं, कि आपकी जिंदगी के इन मुश्किलों भरे, चुनौतियों भरे जीवन में, इन आदतों से संलिप्त आपके दिनचर्या में आप अपने माता पिता की बातों को सुने, आप परमेश्वर के कलाम को सुने और ऐसे स्थानों में उसे लिखें कि दौड़ते हुए भी जाएं। हबक्कूक 2:2 जो प्रश्न भी पूछा गया, आपकी आंखें उन चेतावनी को, उन चितौनियों को, उन शिक्षाओं को पढ़ने पाए, क्योंकि यदि वो शिक्षाएं आपके जीवन में नहीं है, मैं चाहूंगा वो क्लिप केवल 30 सेकंड्स का है, उसको चला दे। अगर केवल 30 सेकंड्स का एक क्लिप है, मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। आज बहुत से जवान ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है मुझे नहीं मालूम, कोई परमेश्वर की इच्छा मुझे बता दो कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। इसलिए कई बार सलाह लेने के लिए हमारे पास आते हैं, पासवान के पास, सबके पास जाकर बोलते हैं कि बताइए परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। और सर ने बोल भी दिया कि जब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, वो आपकी इच्छा भी पूरी नहीं करेगा, आपकी प्रार्थना भी पूरी नहीं करेगा। ये एक स्क्रिप्चर है जो बहुत पहले आदि ने बोला था। मैं आपके सामने वो स्क्रिप्चर रखना चाहूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। जो जवान अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जानना चाहते हैं, तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि मैं जीवन में क्या करूं, आप भटक रहे हैं, करियर काउंसलिंग के पीछे जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है? कृपया उसे जानो। Should I start? Yes, you can. Children, obey your parents in everything. This pleases the Lord. Colossians 3:20. See you. Bye. Okay, this was good. कुलुस्सी की पत्री 3:20। हे बच्चों, हे जवानों, हे पीसीजी के विश्वासियों, सब में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। Children, obey your parents in everything. This बंद कर दे। pleases the Lord. इन सारी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।